हेलो दोस्तों, आज की कहानी जूठा चौका। रोमी कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी कि एक सौंधी सी महक ने उसे रोक लिया। यह खुशबू तो गर्मा गर्म बड़े तलने की है। लग रहा है माँ बड़े बना रही है। झट से रसोई में पहुँच एक बड़े पर उसने तुरंत ही हाथ साफ कर लिया और 2-3 बड़े उसने टिफिन में रख लिए। माँ मेरी सहेलियों के लिए। निशा को भी तुम्हारे हाथ के बने व्यंजन बहुत पसंद हैं। ए चटोरी, अगर सूखे बड़े तुम यूं ही ले जाओगी तो मैं दही में क्या डालूंगी? खुद को? माँ ने झूठ मूठ नाराज होते हुए कहा। उन्हें पता है उनकी लाडली सूखे बड़े व कड़ी में डालने से पहले की पकौड़ी जब तक ना खाए तब तक वह व्यंजन पूरी तरह बनते नहीं हैं। जब रोमी चली गई तो सरला जी की आंखों से आंसू छलक उठे। वे अपने पति राजीव जी से बोली, क्या होगा जब मेरी यह लाडली 2 महीने बाद शादी होकर चली जाएगी? यह घर फिर कितना सूना हो जाएगा। कहकर उनकी रुलाई छूट गई। क्यों दुखी हो रही हो? बहुत अच्छा घर परिवार मिला है हमारी बिटिया को। राज करेगी हमारी बेटी, तुम देखना। 2 महीने बाद रोमी अपने पीछे अपनी यादें छोड़ नए परिवार में प्रवेश कर गई। मगर सब कुछ कहाँ तक एक सा होता है। मायके और ससुराल में कुछ न कुछ बदलाव आपको स्वीकार करने पड़ते हैं। 3 महीने हो गए थे शादी को। तभी एक दिन सुबह सुबह बेल बजी। रोमी ने दरवाज़ा खोला तो उसकी बुआ सास खड़ी थी। तुरंत पांव छुए व उन्हें आदरपूर्वक बैठक में बिठाया। तब तक उनकी सास सरला जी भी आ गई। अरे जीजी, बहुत खला आपका ना आने शादी में। हाँ भाभी, इसलिए मैं जैसे ही फुर्सत हुई आ गई बहू रानी से मिलने। अब कुछ दिन रहेंगी ना यहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल, 1 हफ्ते रुक कर ही जाऊँगी। चलिए हाथ मुँह धो लीजिए, तब तक चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। सरला जी ने रोमी से कहा, सुनो बेटा, नाश्ते का इंतज़ाम कर लो, पोहा व गरम गरम पकौड़े बना लो। रोमी झटपट नाश्ता बनाने में जुट गई। एक तरफ पोहा झोंका व दूसरी तरफ पकोड़े का घोल तैयार कर दिया। तब तक बुआ सास नहाकर आ गई। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा, वो गरम गरम पकोड़े निकालने लगी। उसके सास ससुर पति व बुआ जी चारों गरम गरम नाश्ते का आनंद ले रहे थे। रोमी की नज़र गर्मा गर्म पकोड़े पर पड़ी। जैसे ही एक पकोड़ा उसी को बुला रहा था, उसका हाथ खुद ब खुद एक पकोड़े पर पहुंच गया और फिर वो सीधे मुंह में। मगर यह पकोड़े चीज़ ही ऐसी हैं कि एक बार स्वाद मुंह को लग जाए तो हाथ रुकता नहीं है। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, रोमी ज़रा पानी तो लाना। मुंह में पकोड़े भरे भरे उसने जी माँ जी बोल दिया। वह मुंह चलाते चलाते ही पानी का जग लिए डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई। बुआ सास उसे घूर घूर कर देख रही थी। फिर एकाएक नाश्ता छोड़कर उठ खड़ी हुई। फिर गुस्से में बोली, क्यों बहुरिया, तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं? खाना चौके में खाती हो। अब चौका जूठा हो गया। अब मैं जूठे चौके में बना खाना नहीं खाऊंगी। रोमी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि चौका जूठा भी हो जाता है, खाना जूठा होता है, जूठी थाली हो जाती है, मगर चौके में खाने से चौका जूठा हो जाता है, यह उसने पहली बार ही सुना था। वह एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़ी थी। उसने एक महापाप कर दिया था, मगर सासू माँ उसका पक्ष लेने के लिए खड़ी हो गई। अरे जीजी, छोड़ो गुस्सा, नई नई है, धीरे धीरे समझेगी। मैं अभी किचन पूरा साफ करके फिर से पकोड़े बना देती हूँ, फिर तो साफ हो जाएगा, जूठा नहीं रहेगा। रोमी बेटा, यह लो, तुम तब तक पकोड़े खाओ, मैं किचन साफ कर देती हूँ। नहीं मम्मी, मैं भी आपके साथ किचन साफ करती हूँ, वह आगे से ध्यान रखूंगी कि किचन में खड़े होकर खाना नहीं खाना है, उसने रुआंसी होते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, यह बुआ जी थोड़ा पुराने ख्यालों की हैं। हम सब थोड़ा बहुत कभी ना कभी कुछ चखने के लिए मुंह में डाल ही लेते हैं किचन में, तो क्या उससे पूरा किचन जूठा हो जाता है? नहीं, किचन जूठा नहीं होता। रोमी को आज उसे सासू माँ में अपनी माँ का अक्स दिखने लगा और उसे लगा उसकी आगे की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये छोटी सी कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।